नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऐसे द्रव्य की जो आप सिर्फ किचन में अपनी सब्जियों में तो खाते हैं, लेकिन इसका औषध के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? लहसुन की, जिसको संस्कृत में हम रसोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो रसोन है वो इतना अच्छा द्रव्य है, हमारे जो फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हम बात करेंगे आज की रसोन को कैसे, लहसुन को कैसे यूज़ किया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि आमर्रा जिंदगी में लोग क्या करते हैं, खाली पेट कच्चा लहसुन खाते हैं, जो कि गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जब हम औषध के रूप में लहसुन को यूज करेंगे किसी बीमारी में, तो वो एक डॉक्टर बताएगा आपको उसका कैसे उपयोग करना है। अपनी मर्जी से खाली पेट खाने से आपको इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज वो खाने वाली चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो साइड इफेक्ट हर चीज़ का हो सकता है अगर हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे। अगर हम खाने में यूज़ करते हैं तो उसका इतना बैड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तब हम उससे काम अपने खाने के रूप में ले रहे हैं। जब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो उसमें क्या होता है, हमारे खून में जो है वो टॉक्सिन्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो नसें हैं, उनमें जो है अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होता है। तो जो लहसुन है उसके जो गुण बताए गए हैं वो तीक्ष्ण है, उष्ण है और कोई भी जो अवरोध है उसको फोड़ने वाला है। और इसकी जो तासीर होती है वो गर्मी करने वाली होती है, उष्ण होता है। तो इसलिए खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ये पित्त बढ़ाने वाला द्रव्य है, लेकिन इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हम ले सकते हैं। कैसे? जो लहसुन का मेन काम है वो वात कफ विकारों में काम लेने के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि वात व्याधियां हैं हमारी, शियाटिका पेन हो गई, गठिए में यूज करते हैं हम लोग, या फिर सूजन में यूज करते हैं, या पेट के संबंधित दिक्कतें हैं, फैटी लीवर है ना, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो उसमें हम जो है वो लहसुन का यूज करते हैं। लेकिन हम उसे खाली पेट नहीं यूज करेंगे। उसको ग्रंथों में, हमारे जो ग्रंथ है चरक सुश्रुत वाग्भट, उसमें विधि बताई गई है हमें कैसे लहसुन को एज अ रसायन सेवन करना चाहिए। तो रसायन सेवन से मतलब एज अ रिजुविनेटर काम कैसे हम ले सकते हैं लहसुन का। तो हम देखते हैं कि जो लहसुन है वो पित्तवर्धक है, तो उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो ग्रंथों में बताया जो लहसुन लेने की विधि है वो कैसे लेना, दूध में पका कर लेना है। और उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बताया गया है दूध में लेने का, कि जो दूध है वो हम लेंगे लहसुन से 4 गुना, और 4 गुना ही पानी लेंगे। सपोज आप लेते हैं 40 ग्राम, अगर आप सोचो लहसुन लेते हैं, और लहसुन की हमने कलियां यूज करनी है सूखी हुई, ठीक है। 40 ग्राम लहसुन लेंगे, उसका 4 गुना हम दूध लेंगे, 4 4 16, यानी कि 160 ml हम लेंगे पानी, 160 ml हम लेंगे दूध। अब क्या करेंगे, इन सबको पकाएंगे पकाएंगे आग पर, है ना। जब ये हाफ रह जाएगा, मतलब कि 160 ml जब हमारा बच जाएगा, तो ये जो हमारा सिद्ध जो दूध बन गया है, ये लहसुन पाक, लहसुन शीर पाक, जो कि ग्रंथों में वर्णित है। ये जो हम दूध लेंगे, ये आपको एक डॉक्टर बताएगा आपको किस टाइम लेना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में जो ये लहसुन वाला दूध है ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसकी मात्रा और कैसे लेना है और किस प्रकृति वाले में कैसे यूज करना है, ये आपको डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि आपको मैंने विधि बता दिया कि लहसुन कैसे लेना है। ये हम कोलेस्ट्रॉल कम करने में यूज कर सकते हैं दूध में डालकर, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ग्रंथों में लहसुन को कब नहीं लेना चाहिए ये भी बताया। जैसे अभी बसंत का मौसम चल रहा है, तो इसमें जो है लहसुन लेना चाहिए, ये कफ को कम करेगा। बरसात में, सावन के मंथ में जब वात का प्रकोप होता है, दर्दें बढ़ जाती है, जोड़ों में दर्दें बढ़ती है, तो लहसुन ले सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा लहसुन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि पित्तवर्धक है। तो जो फीमेल प्रेग्नेंट है, या फिर जिनको रक्त पित्त है, एपिस्टैक्सिस है, नेजल ब्लीडिंग होती है, या पोटी वाले रास्ते में ब्लीडिंग होती है, उनको ये लहसुन जो है वो सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अर्श में जो जैसे हमारे मस्से हो जाते हैं अर्श में, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसमें भी हम जो है ऐसे दूध में पकाकर लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, और ऐसे अपनी मर्जी से बिना सलाह के लहसुन को खाली पेट ले लेना या किसी भी विधि से लेना गलत है। आपको दोस्तों डॉक्टरी सलाह से ही, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी प्रकृति के हिसाब से लहसुन का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम इस ब्रिलियंट जो रसायन रिजुविनेटर का जो काम है, हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें।
तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और द्रव्य के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको गाइड करेंगे। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे आयुर्वेद में जैसे नियम है, प्रयोजन है, हमारे आयुर्वेद का जो कर्तव्य है वो क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। यानी कि सबसे पहले हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, विकारों का प्रशमन तो वैद्य के पास जाकर होगा ना। अगर आपको सब कुछ अच्छा पता होगा कौन सी चीज़ें पॉजिटिव है हमारी हेल्थ के लिए, तो आप बीमार ही नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और आप फिट, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जो है जी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।